नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या जनपद की एसओजीवा कोतवाली बीकापुर पुलिस और 5 बदमाशों के बीच सोमवार की रात मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। दरअसल मामला बीकापुर कोतवाली के चौरे बाजार चौकी के मंगारी बिसुही पुल बरहुपुर नदी मोड़ पर देर रात हुई मुठभेड़ बताई जाती है। इस मामले में एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के मुताबिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध 5 बदमाशों को एसओजीवा थाना बीकापुर पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। 3 बदमाश मुठभेड़ के दौरान घायल हुए हैं। वहीं मुठभेड़ भी हुई है। मनीष देसराज ऋषि के पैर में गोली लगी है। यह बदमाश प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जिनमें 5 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इन बदमाशों के पास से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड व क्लोनिंग मशीन, लैपटॉप इत्यादि बरामद हुआ है। बीती रात लगभग रात्रि 2 बजे के आसपास थाना बीकापुर क्षेत्र में बिसुही नदी पुल जो चौरे बाजार के पास पड़ता है, वहाँ पे स्वाट टीम और थाना बीकापुर टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुखबिर की सूचना थी। संदिग्ध अपराधियों के बारे में प्राप्त जानकारी पे टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान अपराधियों से मुठभेड़ हुई। इसमें 3 अपराधी जिनके नाम मनीष देसराज और ऋषि पाल हैं, जो कि जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, ये मुठभेड़ में घायल हुए और इनके 2 अन्य साथी भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इन अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। अभी तक जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ से ये जेल जा चुके हैं। साथ ही साथ इनके पास से भारी संख्या में एटीएम कार्ड्स, क्लोनिंग मशीन, एटीएम क्लोनिंग मशीन, लैपटॉप इत्यादि बरामद हुआ है और जो वाहन जिससे ये ट्रैवल कर रहे थे, टोयोटा ग्लेंजा, इसको बरामद किया गया। इसमें अन्य साक्ष्य भी संकलित किए जा रहे हैं। इनके पूर्व के जो आपराधिक इतिहास रहे हैं उनको खंगाला जा रहा है। इनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। कोल्ड ड्रिंक पीने से एक ही परिवार के 8 लोग संदिग्ध परिस्थितियों में बीमार हो गए। बीमार लोगों में एक ही परिवार के पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस पहुंच गई और बीमारों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मामला थाना हैदरगंज के गांव के बेला बाले डीह का है, जहां बाजार से लाई गई कोल्ड ड्रिंक को पूरे परिवार ने पिया और कोल्ड ड्रिंक को परिवार के सभी लोग जैसे ही पिए बेहोशी उन्हें छाने लगी, जिसके बाद सभी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सबकी हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। बताया जाता है कि उपरोक्त गांव में देसी शराब और कोल्ड ड्रिंक के सेवन का यह मामला है। बताया जाता है कि चूंकि कोल्ड ड्रिंक का सेवन पूरे परिवार के लोगों ने किया था, इसलिए गड़बड़ी की आशंका कोल्ड ड्रिंक में ही पाई गई है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि संबंधित दुकानदार से पूछताछ की जा रही है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस जांच में यह बात भी सामने आई है कि कोल्ड ड्रिंक में देसी शराब मिलाई गई है। जिला अस्पताल में इसीलिए सबको भर्ती कराना पड़ा। घर में एक छोटी सी पार्टी हुई थी और नॉनवेज भी बनाया गया था। खुली थी। क्या हुआ था? आप लोग जो है कि आप ये है और किस तरीके से जो भी जैसे बच्चे लोग बैठे थे तो कहीं बाजार चला, तो हम कहे हम भी चलते हैं, तो बोले लाओ बच्चे के कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं। चीना पहचाना बंदा था, कोई गैर तो रहा नहीं, तो मैंने कहा ठीक। बोतल ठंडा स्प्राइट और माजा, तो उसको पीने के बाद इनको कंफर्म ये भी नहीं पता है कि इसको पैकिंग थी कि अनपैकिंग थी, कैसे क्या मिक्सचर था, इनको कुछ नॉलेज नहीं है। इन्होंने क्या किया, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, अपनी बेटी के साथ, सबके साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करके पी लिया। पीने के बाद मैक्सिमम 10-15 मिनट बाद ये सारा प्रोसेस हो गया। ये लोग, इनकी बॉडी न्यूट्रलाइज होने लगी, ना बोल सकते थे ना कुछ कर सकते थे। धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होकर बेहोश हो गए और ग्रामवासी आसपास के और पुलिस की मदद से इनको यहाँ पे लाया गया, एडमिट कराया गया। ट्रीटमेंट होने के बाद अभी भी इनकी बॉडी स्टेबल नहीं है, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं कह सकते, बट ये है कि पहले से बेहतर हैं। और ये नहीं कंफर्म हो पाया कि किस कारण से ऐसा हुआ था, कोल्ड ड्रिंक में कुछ था कि क्या था। लमसम तो थाना हैदरगंज की पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बाले डीहा में 8 लोगों की तबीयत खराब है। पुलिस को पड़ोसी द्वारा यह सूचना मिलने पर तत्काल एम्बुलेंस से जो लोग बीमार थे उनको चिकित्सालय भिजवाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उनको फूड पॉइजनिंग की शिकायत लग रही है। पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य प्राप्त होंगे
या घटना से अगर ऐसी कोई चीज़ें निकल कर आती हैं तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या जनपद के जिला महिला अस्पताल में लगी पहली ऑक्सीजन प्लांट का मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल ने उद्घाटन किया। उक्त अवसर पर कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने कहा कि जिला महिला अस्पताल में लगे पहले ऑक्सीजन प्लांट में 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जनरेट होगी, जिसके माध्यम से 100 बेड पर अनवरत ऑक्सीजन मिलती रहेगी। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त तक जनपद में 8 ऑक्सीजन प्लांट हो जाएंगे। उद्घाटन के मौके पर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, सीडीओ अनीता यादव और सीएमओ घनश्याम सिंह सहित अन्य अधिकारी यहां मौजूद थे। फिलहाल जिला महिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन का पहला प्लांट काम करना शुरू कर चुका है। जो है एसडीआरएफ से जिलाधिकारी ने आज सैंक्शन किया था, जैसी ऑक्सीजन की समस्या शुरू हुई थी, और ये महिला अस्पताल में लग गया है, आपके सामने फंक्शनल भी है। ये 500 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन दिया करेगा, प्योर ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन, मतलब 500 लीटर पर मिनट दिए गए, जिससे कि हमारे लगभग 100 बेड लगभग, हाँ 100 बेड के आसपास हम लोग को 100 बेड पे हमेशा ऑक्सीजन मिलता रहेगा, मतलब 24 घंटे ऑक्सीजन मिलेगा। तो 100 बेड पे हमारे मरीज जो भी रहेंगे उनको ऑक्सीजन को दिक्कत नहीं आएगी। ये जिले में पहले का पहला प्लांट है जो आज इसका उद्घाटन किया हम लोगों ने। इसके अलावा लगभग 30 जून तक हमारे पास 3 प्लांट और चालू हो जाएंगे, और जुलाई 31 या 15 अगस्त तक हमारे लगभग टोटल जनपद में 8 प्लांट चालू हो जाएंगे। कुमार नगर मेडिकल कॉलेज में भी है, पूरा बाजार में है, मसौदा में है, बीकापुर में है, कई जगह है। ये जो प्लांट की क्षमता है ये 30 nm³ की है, यानी 500 LPM, जो 100 बेड के लिए पर्याप्त है। 100 बेड की कंटिन्यूटी नॉन स्टॉप हम इससे ऑक्सीजन दे सकते हैं। और ये जो बना है ये बना हमने 1 हफ्ते की जो हमारी कैपेसिटी थी 1 वीक में हमने इसको कंप्लीट किया, लेकिन यहाँ इंस्टॉलेशन में बड़ा टाइम लग गया है। किस कंपनी में बनाया है? ये एक्जिकॉन ग्रुप है हमारा कंपनी, मुंबई बेस्ड कंपनी है। लास्ट ईयर हमको जब कोविड की फर्स्ट लेयर आई थी तो वहाँ पे हमको बॉम्बे में हमने एक बहुत बड़ा काम किया था। 30 डेज़ के अंदर 800 बेड के एक हॉस्पिटल हमने जनरेट किया था, जिसकी वजह से हमें अवार्ड भी मिला था वहाँ पे, महाराष्ट्र में, पुणे में स्पेशली। उसके बाद से अपना ये सारी चीज़, अभी हमारी 4 यूनिट है जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, 2 मुंबई में और 2 गुजरात में, अहमदाबाद और गुजरात में है, वहाँ से मैन्युफैक्चर। और हमारे पास बहुत काम है अभी, इधर राजस्थान का पूरा काम है, झारखंड का काम है, कई जगह प्लांट हमारे यूपी में हमारे लगभग 21 प्लांट है। ये आया है 60+ पे जी। तो पहला ये प्लांट लगाया आपने कि इसके यहाँ फैजाबाद में बहुत दिन लगाया? नहीं, फैजाबाद में हमारा ये पहला प्लांट लगा है, बाकी हमारा ये 23rd प्लांट है हमारा। 21 प्लांट हमने और अदर्स लगाए हैं, पुणे, इंदौर और महाराष्ट्र में, ये मुंबई में, और इलाहाबाद भी हमारा है, इलाहाबाद में भी। और अभी लगभग 11 प्लांट और यूपी में हमें लगाने हैं, जो इटावा में है और ललितपुर में है, गोंडा में। क्या नाम आपका है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर संत समाज ने आज पत्रकार वार्ता की। संत समाज ने मांग की कि ट्रस्ट सामने आकर अपने आप को निर्दोष साबित करे और सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए। संत पवन शास्त्री का बयान था कि अयोध्या की गरिमा को ठेस पहुंची है। अयोध्या में राम राज्य की परिकल्पना की गई थी और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की परिकल्पना भी हुई, जिस निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होना है। उसके ऊपर लगा आक्षेप असहनीय है। किसी सरकारी जांच की आवश्यकता नहीं, ट्रस्ट सामने आए और अपने आप को निर्दोष साबित करे। वहीं दूसरी तरफ संत दिलीप दास का बयान भी आज आया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। अयोध्या की संतों की प्रतिष्ठा पर दांव लगा है। राम मंदिर निर्माण का नेतृत्व करने वालों पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। लेकिन जिस उदारता के साथ उनके खरीद फरोख्त के कारण अयोध्या की जमीनों का रेट बढ़ रहा है, और दूसरा एक बहुत गंभीर प्रश्न खड़ा हो रहा है, वो ये हो रहा है कि यहाँ जो मंदिर हैं और जिनका राम जी के इतिहास से बहुत गहरा संबंध है, जैसे राम जी का कोहबर भवन है, राम खजाना है, आने वाले समय में अयोध्या के इतिहास को ये बदलने का प्रयास है। जब लोग आएंगे और अयोध्या में कौशल्या भवन को खोजेंगे तो कौशल्या भवन वाले तो कौशल्या भवन दे करके कहीं जमीन ले करके बस गए, लेकिन
फिर इतिहास में जब ये खोजा जाएगा कि कौशल्या जी का भवन अयोध्या में कहाँ है, तो उसका वजूद जो मिट रहा है। गंभीर प्रश्न यह है, मंदिर बनाने की बात करके और एक मंदिर के लिए अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए 100 मंदिरों का इतिहास अगर मिटाते हैं तो यह उचित नहीं है। मंदिर की भव्यता के लिए दिया था, मंदिर बनाने के लिए दिया था, प्रॉपर्टी डीलिंग करने के लिए नहीं, जमीन का व्यापार करने के लिए नहीं। मैं ये चाहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच, और अगर आरोप सिद्ध होता है तो 1-2 लोगों के लिए पूरे राष्ट्र का गौरव, पूरे संगठन का गौरव, पूरे ट्रस्ट का गौरव और पूरे राम भक्तों का गौरव दांव पर नहीं लगाया जा सकता। उनके ऊपर कार्रवाई हो, और अगर वो निर्दोष हैं, अफवाह फैलाने वाले लोग दोषी हैं, तो उनके ऊपर मानहानि का दावा किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। आप समाज की तरफ तो समाज की तरफ से बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, प्रधानमंत्री जी के पास जाऊंगा। मैं सबसे पहले तो अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा और मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, कुछ अराजक तत्व जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग ही जिनको क्या कहा जाता है, जयचंद, ऐसे कुछ जयचंद लगे हुए हैं जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत आपके अंदर भविष्य देख रहा है, हिंदुत्व का भविष्य देख रहा है, इसलिए कुछ जयचंदों के द्वारा आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए एक खेला किया जा रहा है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यक्ष जेडी सिंह व युवा प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष उमंग श्रीवास्तव द्वारा ओपीएस इंटर कॉलेज में पार्टी विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में युवा प्रकोष्ठ प्रदेश प्रधान महासचिव राणा अजय सिंह मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनसत्ता दल अयोध्या जनपद में पुरजोर तरीके से पार्टी विस्तार में जुटी है। जिलाध्यक्ष जेडी सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव में सबका साथ सबका विकास के 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। बैठक में युवा प्रकोष्ठ के जिला महासचिव विवेक विक्रम चौहान, रजत श्रीवास्तव, जिला सचिव कमलेश यादव, रजत अग्रवाल, अंकुर शर्मा, मोहम्मद ताबिस व कृष्ण कुमार सिंह को मनोनीत किया गया। जिलाध्यक्ष जेडी सिंह ने बैठक के दौरान इन लोगों को पद के साथ साथ निर्देशित किया कि वो जनता के बीच जाएं और पार्टी के प्रति जनता को जागरूक करें। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के पार्टी विस्तार को लेकर के मीटिंग की गई, बैठक की गई, जिसमें प्रदेश से हमारे प्रधान महासचिव युवा प्रकोष्ठ भाई राणा अजय सिंह जी थे, उपस्थित रहे साथ में। और कार्यक्रम में युवा प्रकोष्ठ के सचिव और महासचिव और कोतवाली नगर के तेली टोला में 5 दिन पूर्व युवक पर लोहे की राड से कई युवकों ने हमला किया था। इलाज के दौरान उसकी लखनऊ में मौत हो गई थी। युवक शिवेंद्र की मौत के बाद बवाल की आशंका को लेकर आज पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। मारपीट में युवक की मौत के इस मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच युवक का आज अंतिम संस्कार जमथरा घाट पर किया गया। इस दौरान उसके आवास पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। 5 दिन पहले मारपीट की यह घटना कोतवाली नगर के तेली टोला में हुई थी और युवक पर हमला किया गया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। आज उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।